अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रॉकेट सिस्टम्स के हवाले से, क्योंकि यूक्रेनियन रॉकेट सिस्टम्स ने एक रशियन सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया है और 4 S-400 के लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया है। और जो सबमरीन डिस्ट्रॉय हुई है वो भी इंडिया की सर्विस में है और S-400 भी इंडिया इस्तेमाल करता है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि तारीख में जब इतना बड़ा वाकया हुआ है कि रॉकेट सिस्टम के थ्रू सबमरीन को तबाह किया गया है, ये तारीख में पहली दफा है, तो क्या पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम इस काबिल हैं कि उनसे इंडियन सबमरीन को डेटर किया जा सके, या वो सिचुएशन किस किस्म की बनेगी। तो दोस्तों, हम आपको डिटेल्स बताते चले कि यूक्रेन ने रिसेंटली क्रीमियन पेनिनसुला पर एक स्ट्राइक लॉन्च की, जिसमें उन्होंने अपनी MGM-140 हाईमार्स रॉकेट सिस्टम्स को यूज किया, जिनकी रेंज तकरीबन 270 से 280 किलोमीटर के दरमियान है। और इस दौरान उन्होंने इस स्ट्राइक में 4 S-400 सिस्टम के लॉन्चर्स तबाह किए, यानी कि 4 S-400 के लॉन्चर तबाह करने का मतलब है 16 मिसाइल्स रेडी टू फायर हालत में मौजूद थे। और इस दौरान उन्होंने रशिया की एक रोस्टोव ऑन दोन किलो क्लास अटैक सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय किया है। दोस्तों, ये जो किलो क्लास सबमरीन है ये इंडिया भी यूज करता है। ये जो इंडिया की INS कलवारी है, जो कि पाकिस्तान भी 2022 में आई थिंक डिटेक्ट की थी, और मल्टीपल टाइम्स इस तरह के वाकयात हुए हैं कि इन इंडियन सबमरीन ने पाकिस्तानी जब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं और रिकॉनिसेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इन सबमरीन्स को लॉक कर लिया था। तो इंटरनेशनल कायदो ज़वाबित के बाद लॉक करने के बाद वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। तो ये जो किलो क्लास सबमरीन है, ये रशिया की जो तबाह हुई है इंडियन सर्विस में भी है, तो इसको भी पाकिस्तान ने कई दफा कामयाबी के साथ डिटेक्ट किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। अब ये जो सबमरीन थी, सबसे पहले सितंबर 2023 में ये हिट हुई थी यूक्रेन के एक हमले में, और तब ये रिपेयर के लिए थी। ये जो तबाह हुई है सबमरीन, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, यूक्रेन ने इसे अनमैन्ड बोट के थ्रू निशाना बनाया था, और तब से वहां ये रिपेयर हो रही थी ज़वास्तोपोल हार्बर पर। ये वहां का क्रीमिया का बहुत अहम एरिया है। यहाँ रशिया अपनी जो सरफेस फ्लीट्स होती हैं नेवी की, उन्हें रखता है, सबमरीन को रखता है। उसके साथ साथ रशिया के टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री इक्विपमेंट को यहाँ से ऑपरेट करवाया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये रशिया के लिए तिजारती मकासद के लिए भी जगह बहुत ज्यादा अहम है, यानी कि एक स्ट्रेटेजिकली अहम एरिया है। यहाँ जो यूक्रेन ने रॉकेट सिस्टम्स को यूज किया है, उसका रैकेज भी देखने में आ रहा है। इस रॉकेट सिस्टम के रैकेज पर आप MGM-140 रॉकेट का मार्क देख सकते हैं, और इन रॉकेट सिस्टम्स के थ्रू S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी तबाह किया गया है। अभी तक दोस्तों जो हमारी इतलात है कि S-400 सिस्टम ना तो अर्ली वार्निंग का काम कर सके, यानी कि जब आपकी रेडार की रेंज में कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट आता है तो आप एक वार्निंग देते हैं कि भी हमारी रेंज में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसे शॉट डाउन करना है, तो फिर कमांड सेंटर का काम होता है कि आगे प्रोसीड करता है चीजें। लेकिन S-400 उसमें भी नाकाम रहा। उसके बाद इन्होंने कामयाबी के साथ इतना अंदर जाके उस ज़वास्तोपोल हार्बर को हिट किया, सबमरीन भी तबाह कर दी, 4 S-400 के लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए, और अब रशिया इस चीज पर इंक्वायरी एक किस्म की बिठा चुका है, और रशिया इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी है। और दोस्तों, रॉकेट सिस्टम के तहत एक अटैक सबमरीन को इस तरह तबाह कर दिया जाना, ये अपने आप में आप इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं। और अभी तक रशिया 16 के करीब मुख्तलिफ शिप्स अलॉन्ग विद देयर सबमरीन वो डिस्ट्रॉय करवा चुका है अभी तक की यूक्रेन रशिया वॉर में, क्योंकि जो क्रीमिया का एरिया है ये ब्लैक सी के साथ लगता है, और ब्लैक सी में जितनी भी तिजारत होती है, क्रीमियन पेनिनसुला बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसा कि अगर आप साउथ एशियन रीजन देखें तो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, ईरान की बंदर अब्बास, और इसी तरह की जो इंडिया की जो बहुत अहम पोर्ट्स हैं, वो बड़ी अहम एरिया समझे जाते हैं इस बहरा अरब के रीजन में। इसी तरह ब्लैक सी के रीजन में क्रीमिया का जो एरिया है ये इंतहाई ज्यादा अहम है। ये 2014 से पहले यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसे अपने साथ मिला लिया था। और क्रीमिया की हिफाजत के लिए रशिया अपने टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट को क्रीमिया में रखता है। रशिया के Su-35 एयरक्राफ्ट, इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स ये भी रही कि रशिया ने अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी क्रीमिया में रखे, और उसके बाद रशिया ने S-400 सिस्टम्स को भी यहाँ रखा। इससे पहले मल्टीपल टाइम्स यूक्रेनियन स्ट्राइक्स में S-400 सिस्टम तबाह हो चुके हैं। अब दोस्तों, हम इसको जरा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जो ये दोनों इक्विपमेंट तबाह हुए हैं, ये दोनों ही इंडिया भी इस्तेमाल करता है, यानी कि किलो क्लास सबमरीन्स भी इंडिया इस्तेमाल करता है, और S-400 सिस्टम्स को भी इंडिया इस्तेमाल करता है। यहाँ दोस्तों बहुत से इंटरनेशनल एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि रॉकेट सिस्टम्स को जिस तरह यूक्रेन ने यूज किया है, कि इससे पहले रॉकेट सिस्टम को जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो नेवी का इक्विपमेंट है, जो आबदोजें होती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बला किस्म की चीज समझी जाती है, और जो ये किलो क्लास सबमरीन डिस्ट्रॉय हुई है, इस एक सबमरीन की कीमत $300 मिलियन है, यानी कि इतनी कीमत में 10 JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट डैमेज के बाद इस चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इन रॉकेट सिस्टम की जो काबिलियत है और इनका जो यूज है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा वास्ट होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को देखा जाए, MGM-140 हाईमार्स की निस्बत ऑलमोस्ट दुगनी रेंज प्रोवाइड करता है, यानी कि हाईमार्स की 270-290 किलोमीटर की रेंज की बजाय
फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रोवाइड करता है 450 किलोमीटर की रेंज, और फतेह 3 और फतेह 4 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की जो रेंज है वो इससे भी ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होगी। तो इससे पहले जो पाकिस्तान में एक अहम चीज समझी जाती थी कि पाकिस्तान के जो साहिली एरियाज है वहां पर पाकिस्तान को एक ज्यादा ताकतवर मिसाइल सिस्टम की जरूरत है जो कि सुपरसोनिक या इवन अपनी टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूज किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के साहिली एरियाज में ना सिर्फ दफाई रोल सरंजाम दे सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ अगर कोई प्रिमिटिव अटैक होता है इंडिया की तरफ से तब भी पाकिस्तान बेहतर तरीके से इंडियन एसेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।